स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले महाधमाका ऑफर चल रहा है। महाधमाका ऑफर, आपकी सफलता ही हमारी पहचान है। पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022 परीक्षा के लिए 100% सफलता की गारंटी के साथ नोट्स की विशेषता क्या होगी? सभी विषय मिलेंगे, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित, सामान्य हिंदी और इंग्लिश, सभी विषयों का नोट्स मिलेगा। 80% क्वेश्चन लड़ने की गारंटी। इस नोट्स को लेने के लिए 95 70 64 25 12 पर व्हाट्सएप करें। 99 रुपया मात्र लग रहा है। महाधमाका ऑफर चल रहे हैं, सभी विषयों का नोट्स मिल जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 प्रश्न हम लोगों ने कर लिया था। 16 नंबर प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न, चलिए 16 नंबर प्रश्न है हमारा, एक ग्रह की अपने कक्ष में, जो फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं पार्ट 1 तो पार्ट 1 देख लीजिए। अभी ज्योग्राफी ही चलेगा, 2-3 कम से कम ज्योग्राफी का 5 से 6 क्लास चलेगा, तो आप लोग ज्योग्राफी वाला देख लीजिए। जो फर्स्ट क्लास नहीं देखा, रसगुल्ला पार्टी देख लेना। चलिए, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? बताइए क्या प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। हमें कहाँ मालूम था इसका होता क्या है? बस एक तुम मिले और जिंदगी मोहब्बत बन गई, जिंदगी मोहब्बत बन गई। चलिए, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल अवसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? बताइए, न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, वो अधिकतम दूरी था, ये न्यूनतम दूरी है, तो न्यूनतम दूरी में भी उपसौर कहेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? क्या प्रश्न है भाई? लाजवाब प्रश्न आ चुका है मेरे रसगुल्ले। चलिए बताइए क्या होगा भाई? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? 97, 81, 95, 89। बता दो मेरे रसगुल्ला। अगर नशा करना ही है तो मेहनत की करो, यकीन मानो बीमारी भी सक्सेस वाली ही आएगी, बीमारी भी सक्सेस वाली ही आएगी। चलिए तो बताइए, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? सही जवाब 89, याद रखिएगा 89। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 5, 8, 4, 7। बताइए पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन बी 8, याद रखिएगा 8। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 20 नंबर 20, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। बताइए ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। उल्का, अभिनव तारा, धूमकेतु, ये सभी ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। सही जवाब है ऑप्शन बी अभिनव तारा, याद रखिएगा अभिनव तारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक गाना सुना दें। ठीक है, गाना सुनाएंगे। कौन वाला? ये वाला, रिमझिम ये सावन फिर बरसाते ले आया है, मौसम मोहब्बतों का खुद चल के आया है, सारे शहर में सिर्फ हमको भिंगाया है, रिमझिम ये सावन फिर बरसाते ले आया है। चलिए, हमको काहेला भिंगाया भाई? हमको भिंगाने का जरूरत ना, हम तो ऐसी भी गर्मी में भींग रहे हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी सूर्य एक तारा है। सूर्य हमारा क्या है? एक तारा है। चलिए नेक्स्ट, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? बस मिनट बताना मेरा रसगुल्ला। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? सही जवाब है ऑप्शन बी 8 से 8 3। ठीक है, 8 3। चलिए नेक्स्ट, मौसम मोहब्बतों का फिर चल के आया है। चलिए, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? 23 सी वरुण, याद रखिएगा वरुण। मैं तुम्हारी बगैर नहीं रह सकती वरुण। रह सकते हो, कोशिश करो। चलो ठीक है, 23 का सही जवाब हो जाएगा वरुण। ठीक है, याद रखिएगा सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण। चलिए, दूर, सबसे दूर कौन है? वरुण। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बताइए, सबसे निकट कौन होगा? बुध है जो सबसे निकट है, वरुण है जो सबसे दूर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? मंगल, शनि, बुध, बृहस्पति। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी बुध, याद रखिएगा बुध। कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर कानों में शोर आएगा,
आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त है, हमारा दौर आएगा, हमारा दौर आएगा। चलिए, देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा, दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, याद रखना, देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा, दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा, ए जिंदगी देख मैं फिर जीत जाऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा, कुछ देर की खामोशी है फिर कानों में शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। हजार गम भी मेरी फितरत नहीं बदल सकते, हजार गम भी मेरी फितरत नहीं बदल सकते, क्या करूं मुझे आदत है मुस्कुराने की, मुझे आदत है मुस्कुराने की। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 26 आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, है ना। चलिए, आप लोगों को पढ़ाई के साथ मोटिवेट भी करते रहते हैं, है ना, और नाराज होकर भी नाराज नहीं होते, कुछ ऐसी मोहब्बत करते हैं आप सभी लोगों से। चलिए, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? सही जवाब ऑप्शन बी 88 दिन, याद रखिएगा 88 दिन। चलिए नेक्स्ट है, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है, बताइए। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है, बताइए, बता दो। 27 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, बुध। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? बुध, बुध। चलिए, आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है, बिल्कुल आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी झक मार के आपके पास आ जाए। तो चलो मेरे रसगुल्लो, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किसका कॉल है भाई, साइलेंट में कर दो। 28 नंबर प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र को, शुक्र को किसको कहते हैं भाई? शुक्र को। चलिए ठीक है। 29 दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, दो ग्रह बताइए जिनके उपग्रह नहीं है, शुक्र और बुध का, याद रखिएगा, शुक्र बुध, शुक्र बुध, उनकी उपग्रह नहीं है, यानी उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। चलिए नेक्स्ट, गर्लफ्रेंड तो हमारी भी नहीं है, ठीक है, और जिनके गर्लफ्रेंड नहीं होते वो बहुत बड़े आदमी बनते हैं। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? बता दीजिए, किस ग्रह को शाम वाला तारा कहते हैं? बताइए रसगुल्ला पार्टी। सही जवाब शुक्र, 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 शुक्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सपनों को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? माना कि आज बड़ी तकलीफें हैं पर कल कामयाबी भी तो बड़ी होगी। चलिए 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 नेक्स्ट प्रश्न बढ़ेंगे, बट इसमें इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 31 से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे आएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए और दूसरे को भी फंसाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।